इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 के एपिसोड 68 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि क्यून मेडुसा ने आइडिया दिया था कि यान वूटन और वो वैली की एल्डर को मार ही दो, वरना वो हमेशा उंगली करते रहेंगे जिम एम्पायर के अंदर। तो ये आइडिया जियान को भी काफी ज्यादा पसंद आया था और फिर जियान और क्यून मेडुसा चले जाते हैं स्नेक सेक्स, जहाँ पर स्नेक सेक्स के एल्डर जियान को बताते क्यून मेडुसा की बॉडी के अंदर दो एनर्जी है, अगर उनमें से एक को बाहर नहीं निकाला गया तो क्यून मेडुसा की बॉडी फट जाएगी। तो जियान उसके लिए एक टीयर 7 की पिल को बनाने का प्रॉमिस करता है और फिर जियान वहां से आ जाता है अपने सेट, जहाँ पर जियान सभी को बता रहा होता है अपने प्लान के बारे में, कैसे वो मुवेली के एल्डर को और यान वूटान को मारेगा। तो इस उनकी जेडिंग आइस एम्पर सैंड एम्पर सोच विचार करने लगते हैं, क्योंकि ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जिन उनके घर में घुस के मारने वाला है उन लोगों को, और अगर इस प्लान में थोड़ी बहुत भी कुछ गड़बड़ हो गई तो ये प्लान उनके ऊपर भी बैकफायर कर सकता है, क्योंकि अपने इलाके में तो कुत्ता भी सिर होता है। पर जिन अभी के लिए पूरी तरीके से तैयार था, इस वजह से उसने अटैक करने का टाइम भी डिसाइड कर लिया था और फिर जिन वहां से जाने लगता है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। और अभी के लिए जियान ने क्यून मेडुसा के बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि जब ये बात उन लोगों को पता चली तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। और फिर जिन एक कमरे के अंदर आ जाता है और फिर उस पिल को बनाने वाले फॉर्मूले को पढ़ने लगता है, जहाँ पर जियान पढ़ते ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पिल बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब उस पिल को बनाया जाता है तो आसमान से लाइटिंग होती है, जिस वजह से जो एल्केमिस्ट होता है वो मारा जाता है। इस वजह से जियान को थोड़ा बहुत डर लगता है, पर जियान उस स्क्रॉल को अपने स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है और बोलता है कि अभी के लिए तो 2 साल है इसको बनाने के लिए। और फिर जीडिंग के द्वारा दी गए लाइफ डोरिंग पिल के फॉर्मूले को बाहर निकाल लेते और उसे देखते हुए बोलता है, अगर मैं अपने वॉरियर को पावरफुल बनाने के लिए लाइफ डोरिंग पिल का फॉर्मूले का यूज करूं तो मेरे यान लाइंस के अंदर काफी सारे डाउन लेवल के वॉरियर प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिस वजह से जो यान लाइंस की पावर वो कई गुना बढ़ जाएगी। फिर हमें किसी भी यूएन एम्पायर या मुवेली से डरने की जरूरत नहीं है, और ये एक शॉर्टकट तरीका है अपने आप को पावरफुल बनाने का। और फिर जिन वहां से बाहर आ जाता है और फिर आइस एम्पर और जीडिंग से बोलता है कि एक ऐसी सेना तैयार करो जिसके अंदर जो वॉरियर वो बनने से बिल्कुल भी न डरे, और फिर उन वॉरियर को दो लाइफ डोरिंग पिल, जिससे वो कुछ ही दिन के अंदर ही डाउ वैंग पे पहुंच जाएंगे, और उन सभी डेथ वॉरियर की वजह से जो हमारी पावर होगी वो पूरे नॉर्थन वेस्ट रीजन के अंदर सबसे ज्यादा हो जाएगी, और फिर हमारे ऊपर कोई भी हमला करने की एक बार भी नहीं सोचेगा। पर इससे पहले मुझे ये वाले मिशन को खत्म करना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ भरोसेमंद एल्केमिस्ट को ये वाला फॉर्मूला दे दूंगा, और फिर तुम उसे पिल बनाकर डेथ वॉरियर को दे देना, जिससे वो कुछ ही टाइम के अंदर डाउ वैंग पे पहुंच जाएंगे। और ये सुन के वो लोग हमें सर हिला देते और फिर जन वहां से चला जाता है कल्टीवेशन करने के लिए, और फिर जन पूरी रात कल्टीवेशन करता रहता है और फिर सुबह हो जाती है। और फिर हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान खड़ा हुआ होता है उसकी चोटी पर, और उसके साइड में आइस एम्पर और सैंड एम्पर भी खड़े हुए होते हैं। तभी आइस एम्पर जियान से बोलते क्या आज हमारी मदद करने के लिए क्यून मेडुसा नहीं आने वाली है? तो इसे देखकर जियान बोलता है कैसी बात करते हो, बंदी है मेरी, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, वो जरूर आएगी। और फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पे क्यून मेडुसा आ जाती है अपने नए अवतार के साथ, और उसके साथ काफी सारे स्नेक सेक्ट के वॉरियर भी होते हैं। और फिर क्यून मेडुसा जियान से बोलती है तो फिर चलो अगर तुम लोग तैयार हो तो। पर तभी जीडिंग बोलता है कि हम लोगों ने जैसा प्लान किया हम लोग उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे कि आइस एम्पर और बाकी ये सभी वॉरियर रुकेंगे सिटी से बाहर, और वहीं पे जियान और क्यून मेडुसा चुपके से घुसेंगे सिटी के अंदर, और मौका मिलते ही यान वूटान और मू वैली के एल्डर को निपटा देंगे। और अगर इस प्लान में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है और वो लोग नहीं मार पाते हैं तो तुम दोनों अपने बोरी बिस्तर उठाओगे और वहां से पहली फुर्सत में निकल आओगे, जहाँ पर तुम्हारी रक्षा करने के लिए वहाँ पे होंगे आइस एम्पर और बाकी की सेना के लोग। वो सभी लोग हमें सर हिला देते और वो निकल जाते उस सिटी की तरफ जहाँ पर मू वैली के एल्डर और यान वूटान रुके हुए थे। तभी क्यून मेडुसा उड़ते हुए अपने सभी स्नेक सेक्ट के वॉरियर से बोलती है, जब मेरे और जियान की सिटी के अंदर घुसने के बाद आप सभी लोग ऑर्डर मानोगे सिर्फ और सिर्फ आइस एम्पर का, और अगर किसी ने भी आइस एम्पर के ऑर्डर को मानने से इनकार किया तो मैं तुम्हारी रानी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। ये सुनकर सभी के सभी हमें सर हिला देती हैं, और फिर हम उस सिटी को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एम्पायर की सेना रुकी थी, और उसी सिटी के अंदर ही यान वूटन और मू वैली के एल्डर भी रुके हुए थे, जो अभी के लिए अपनी इंजरीज को हील कर रहे थे। और उन लोगों ने सारा प्लान भी बना लिया था, जैसे वो लोग ठीक हो जाएंगे वो हमला कर देंगे जिम एम्पायर के ऊपर। और उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए खुद जियान और क्यून मेडुसा आ रहे हैं। और वहीं पे जो हमारी लिटिल पीटर और उसकी जो पॉइजन सेना वो पहले से पीछे हट चुकी थी, और वहीं पे कुछ ही देर बाद जियान और क्यून मेडुसा पहुंच जाते उस सिटी की वॉल के पास, और जो आइस एम्पर और स्नेक सेक्ट के वॉरियर थे वो सभी के सभी कुछ ही दूर जंगल के अंदर छुप गए थे। अगर कुछ भी दंगा पंगा हो जाता है तो वो तुरंत ही आकर जियान और क्यून मेडुसा की मदद कर पाए। और वहीं पे जियान छुपा हुआ सिटी की वॉल की तरफ देखता है जहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट थी, चारों तरफ डाउ गैंग लेवल के वॉरियर थे, और ये देखिए थोड़ा सा डर जाता। तभी क्यून मेडुसा बोलती क्यों ना तुम उस जेट के पीस को तोड़ दो, जिससे वो पॉइजन गर्ल आकर इन लोगों को मार डाले और अपने सभी वॉरियर को लेकर यहाँ से चली जाए। तो ये सुन के जियान बोलते भले वो आकर यहाँ पर अपने वॉरियर को लेकर चली जाएगी और उन लोगों को भी जख्मी कर देगी, पर जब ये बात मू वैली के एल्डर और गोल्ड जी जैसे के लोगों को पता चलेगी तो ये बात पूरे सिटी के अंदर फैल जाएगी, और फिर तो और भी ज्यादा लेने के देने पड़ जाएंगे। इस वजह से हम लोग रात का होने का इंतजार करेंगे और फिर चुपके से दीवार टाप कर सिटी के अंदर घुस जाएंगे। तो इस उनकी क्यून मेडुसा भी हमें से हिला देती। तभी जियान थोड़ा देर सोचता है और बोलता है कि सॉरी। ये सुनकर क्यून मेडुसा शॉक हो जाती है, क्योंकि क्यून मेडुसा समझ जाती है कि जियान किस बात के लिए सॉरी बोल रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो फॉलन आर्ट फिल्म घुसी है उसकी बॉडी के अंदर घुसड़ने वाला कोई और नहीं वो जियान ही है। और हमें ये बात क्लियर कर देती हूँ, जो फॉलन आर्ट फिल्म लगा रखी है वो जियान का बेबी, बस वो उस एनर्जी को पहचान नहीं पाई है क्योंकि वो काफी ज्यादा कम है। और वहीं पे ये सुन के क्यून मेडुसा एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती तो अच्छा अब तुम मुझसे सॉरी बोलना भी सीख गए हो। तो जियान बोलता है कि अब मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि जो गलती होनी थी वो हो चुकी है, इसलिए मैंने जो तुम्हें प्रॉमिस किया 2 साल के अंदर उस टीयर
7 की पिल को देने का, तो मैं किसी भी कीमत में उसे मैं पूरा करूंगा। और वहीं पे ये सब सुन के जो क्वीन मेडुसा गुस्सा होती है वो एकदम से शांत हो जाती है और प्यार से जियान को देखने लगती है और माहौल एकदम सेट हो ही रहा होता है। तभी एक चिमगादड़ आता है उन लोगों की तरफ, तो क्वीन मेडुसा उस चिमगादड़ को पकड़ लेती है और उसके पैर में एक लेटर बंधा हुआ था, तो क्वीन मेडुसा उस लेटर को ले लेती है और उसे खोल के पढ़ने लगती है और जब पढ़ लेती है तो जियान को देने लगती है और बोलती है ये शायद तुम्हारी फ्रेंड लिटिल फीट डॉक्टर ने भेजा है और इसे देख के लगता है कि ये सिटी का मैप है और साथ ही इसके अंदर यान वूटन और मू वैली के एल्डर वो कहाँ पर रुके हुए हैं उनकी लोकेशन को भी मार्क किया गया है, जहाँ पर जो यान वूटन है वो सिटी के मिड में रुका हुआ है और जो मू वैली के एल्डर वो सिटी के बेस्ट कॉर्नर में रुके हुए हैं। इस वजह से हम जब सिटी के अंदर घुसेंगे तो हम दोनों को अलग अलग होना होगा, जिसमें से एक यान वूटन को मारने के लिए जाएगा और एक जाएगा मू वैली के एल्डर को मारने के लिए। और जो यान वूटन है वो कोई मामूली वॉरियर नहीं, वो एक डाउजोंग, भले ही अभी के लिए वो काफी ज्यादा जख्मी है पर फिर भी एक डाउजोंग तो डाउजोंग ही होता है। इस वजह से तुम्हें उसे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, इस वजह से तुम उसे मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम जाकर मू वैली के एल्डर को मारो। उन्हें मारना तुम्हारे लिए आसान होगा क्योंकि वो अभी के लिए अपनी 3 स्केली बीस्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से वो सिर्फ मामूली से डाउ होंगे और तुम आसानी से मार सकते हो डाउ को। तो इस उनकी जान भी हामिर से रिला देता है और वहां से जाने से पहले आइस एम्पर से बोलता है कि आइस एम्पर आप यहीं पे मेरा इंतजार करो और आप तभी मैदान में उतरना जब हम लोग दबोच लिए जाए। तो इस उनकी आइस एम्पर भी हामिर से रिला देते और फिर जियान और क्वीन मेडुसा अपने फेस को कवर करके घुस जाते हैं सिटी के अंदर और वो दोनों इतने बड़े चोर होते हैं किसी को पता भी नहीं चलता और वो बहुत ही आसानी से सिटी के अंदर घुस जाते हैं और फिर वो दोनों थोड़ी देर तक साथ में चलते रहते। पर तभी जियान क्वीन मेडुसा के कान के पास आकर बोलता है अब हम दोनों को यहाँ से अलग अलग होना होगा और जैसे हम लोग अपने टारगेट को मार देंगे उसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन पे। तो इनकी क्वीन मेडुसा हमें तो सारी ला दी थी पर वो उसे जियान की काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है और वो जियान को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी और ये बात जियान नोटिस कर लेता और वो क्वीन मेडुसा से बोलता है देखो भले ही मैं एक डाउजोंग तो नहीं हूँ पर मैं इतना भी कमजोर नहीं कि मैं एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर को भी ना मार पाऊं और रही बात मेरी भागने की तो मैं एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर से भी बच के भाग सकता हूँ, इस वजह से तो मैं मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये क्वीन मेडुसा एक स्माइल कर देती और फिर वहां से निकल जाती यान वूटन को मारने के लिए उसकी लोकेशन के लिए और वहीं पे जियान निकल जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ और मू वैली के एल्डर को मारने के लिए और वहीं पे हमें सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फीट डॉक्टर वो एक कमरे के अंदर बैठी हुई होती है और बोल रही होती है कि मैंने तो अपना काम कर दिया जियान, अब तुम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है इस मिशन को कंप्लीट करना। और फिर सीन चेंज होकर एक तंबू दिखाया जाता है जिसके अंदर मू वैली के तीनों एल्डर बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे थे और उसके तंबू के आसपास काफी सारे डाउवंग लेवल की वॉरियर उनकी रक्षा कर रहे थे। पर तभी छुपते छुपाता हुआ जियान वहां पे आ जाता है और फिर मौका देखकर उस तंबू की छत के ऊपर आ जाता है और अपनी फिल्म को बाहर निकालता है और उस तंबू की छत को जला देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा छेद हो जाता है जिस वजह से जियान उसके अंदर बहुत ही आसानी से घुस सकता है। और वहीं पे जो क्वीन मेडुसा थी वो पहुंच चुकी थी यान वूटन के रूम के पास जहाँ पर उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, तो क्वीन मेडुसा उसी रूम की तरफ चली जाती है और जब वो रूम के अंदर देखती है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उस रूम के अंदर जो यान वूटन होता है वो अपनी फुल मजे कर रहा होता है, उसने खूब 6,000 में रशियन बुला रखी होती है, एकदम पूरा माहौल सेट होता है और ये सब देख के क्वीन मेडुसा को जो खून होता है वो और भी ज्यादा खोलने लगता है गुस्से से और वो बोलती है अपने मन में मैंने जो सुना था जो गोल्ड जीसस का यान वूटन वो बहुत ही बड़ा टर्की एक नंबर का, ये बात तो एकदम 100% सही निकली क्योंकि इस बंदे की कुछ ही दिन पहले इतनी बुरी तरीके से पिटाई हुई जिस वजह से इसकी पूरी हड्डियां टूट गई, पर ये बंदा फिर भी अपनी फुल मस्ती कर रहा है, क्या ही अलग लेवल का टर्की है। पर चलो आज मेरे हाथ से एक टर्की कम होगा इस दुनिया से। और ये बोलते दिन क्वीन मेडुसा अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपनी पावर सारी एक फिंगर में डालने लगती है क्योंकि क्वीन मेडुसा एक ही अटैक के अंदर यान वूटन का काम तमाम करना चाहती थी। और वहीं पे जो यान वूटन तो उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, वो तो अपनी मस्ती में लगा हुआ था। और वहीं पे जो क्वीन मेडुसा थी वो पूरी तरीके से तैयार थी यान वूटन को मारने के लिए। और वहीं पे सीन चेंज होकर जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पर जियान उन तीनों मू वैली के एल्डर को देख रहा होता है जो अभी के लिए ट्रायंगल शेप में बैठे हुए होते और वो अपनी सभी एनर्जी टाइगर हेड एल्डर की बॉडी के अंदर डाल रहे होते क्योंकि वो अभी के लिए काफी जख्मी था। और वहीं पे ये सब देख के जियान बोलता है अरे वाह क्या ही चीज है, ये तो इनकी जो सीक्रेट मेथड है वो तो उनकी साथी की इंजरीज को हील करने में भी काफी ज्यादा काम करती है। और इस वजह से जियान के मन में लड्डू फूटने लगते और वो बोलता है अगर ये मैंने इनसे ले ली और ये मैंने अपने यान लाइंस के लोगों को दे दी तो मेरे यान लाइंस के अंदर भी काफी सारे ऐसे वॉरियर जो कि धूमधाम मचा देंगे पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। और ये बोलते जियान की बॉडी पर उसकी दुखी आने लगती है और वहीं पे वो तीनों एल्डर उनमें से वियर एल्डर टाइगर हेड एल्डर से बोलता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हारी इंजरीज हील हुई? तो टाइगर हेड एल्डर बोलता है पहले से मैं काफी हद तक बेहतर फील कर रहा हूँ और अब बस मुझे एक टियर 6 ईपीएल को खाना है, उसके बाद तो मैं पूरी तरीके से टकाटक हो जाऊंगा। तभी लॉयन हेड एल्डर बोलता है हमने उस जियान लड़के को कुछ ज्यादा हल्के में लिए जिस वजह से उसने हमारी बैंड बजा दी। पर तभी दूसरा एल्डर बोलता है कि उस लड़के ने जब यान वूटन के ऊपर जो अटैक किया था फायर लूटस से, उस वजह से जो उसकी जो दुई की वो काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, इस वजह से पूरी तरीके से उसे दुई की रिकवर करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और इसी चीज का हम लोग फायदा उठाएंगे, जैसे मू वैली के बाकी के लोग आ जाएंगे वैसे हम लोग फिर से हमला कर देंगे जिमा एम्पायर और यल लाइंस के ऊपर और इस बार हम लोग उन पे बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएंगे और उन सभी का नामो निशान मिटा देंगे इस पूरे दुई कॉन्टिनेंट के बिना पॉइजन सेट के। तो इनकी बाकी के दोनों एल्डर हमेशा हिला देते और बोलते हैं क्योंकि इस बार हम लोग खाली हाथ अगर मू वैली पहुंच गए तो हमारी पूरे समाज में थू हो जाएगी और साथ ही नॉर्दर्न वेस्ट रीजन के अंदर जो हमारी इज्जत है उसकी तो मट्टी पलित हो जाएगी। और ऐसी इन तीनों की पंचायत चल रही होती तभी वहाँ पे जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करके टेंट फाड़ कर उन लोगों के सामने आ जाता है और जब वो तीनों अपने सामने जियान को देखते हुए एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पर तभी वो दोनों एल्डर जियान के सामने
सामने आ जाते हैं और जो टाइगर एल्डर वो पीछे हो जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए काफी जख्मी था उन लोगों के कंपैरिजन में। और वो दोनों एल्डर बोलते लड़के तू तो सच में काफी कमाल के, तू सच में यहाँ पर आ गया। और फिर वो दोनों अपनी देगी को बाहर निकालते और जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। पर जब वो हमला जियान को लगता है वो वैसे ही एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि असलियत में वो तो जियान था ही नहीं, वो तो जियान की बस एक इल्यूजन बॉडी थी। और फिर वो दोनों एल्डर पीछे मुड़ के देखते जहाँ पर जियान ने अपने एक हाथ से टाइगर एल्डर को उठा रखा होता है। और ये उनके एकदम से तोते उड़ जाते हैं और यहाँ पे जाने की स्माइल के साथ बोलता है तो कैसे हैं आप लोग? और उन दोनों एल्डर की डर के मारे पैंट गीली हो रही होती है अपने साथी टाइगर एल्डर की गर्दन जियान के हाथों में देखकर। और डरती बोलते भैया तुम चाहते क्या हो, प्लीज प्रकट कीजिए अपनी इच्छा को। तो जियान बोलता मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो मैटर वो आज खत्म ही हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये सुनते वो दोनों एल्डर एकदम से डर जाते हैं। और वहीं पे जो टाइगर एल्डर है उसकी तो डर के मारे पतलून गीली हो जाती है। और वहीं पे वो दोनों एल्डर बोलते हैं अपने मन में, यार ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म कर दो यार, सेकंड एपिसोड के अंदर हम लोग खुशी खुशी मर जाएंगे, जो कि क्यूट लव फेल एंड पर आएगा, जहाँ पर जो क्वीन से वो अपना फुल भौकाल दिखाने में लगी होगी। और अभी के लिए वीडियो यहीं पे खत्म होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दबा के लाइक करो, साथ ही कमेंट करके बताओ इस एपिसोड को देखने के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। और अब मैं मिलता हूँ आपसे क्यूट लव फेल एंड पे, तब तक के लिए बाय और आप सभी को बहुत सारा प्यार।